नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी की एक विशेष पेशकश में। और आज हमारे साथ जो विशिष्ट व्यक्ति हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं, उनका इंट्रोडक्शन दो चार शब्दों में देना थोड़ा मुश्किल काम जरूर है, क्योंकि फिलहाल उनको काफी सारे लोग उनके जो चैनल में जिस तरह से वो बात करते हैं, यूट्यूब में जिस तरह से वो बात करते हैं, उससे भी जानते होंगे। लेकिन एक लाइफ लॉन्ग गीता और वेदांत के स्टूडेंट के तौर पर अगर मैं आपको प्रस्तुत करूं, और उनको अगर मैं साथ ही साथ एक ऑथर, एक फिलोसोफर के तौर पे प्रस्तुत करूं, तो शायद आप बड़े अच्छे से पहचान पाएंगे। हमारे साथ आचार्य प्रशांत जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मैं सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मुझे बताया गया कि अभी, बिकॉज अगर आप में वैसे ही शायद ही कोई हो जिसको ये पता ना हो कि आप IIT IIM एलुमनाई हैं, तो IIT दिल्ली एलुमनाई एसोसिएशन ने आपको एक अवार्ड दिया। अभी काफी महत्वपूर्ण अवार्ड है। आपसे पहले जिन लोगों की लिस्ट में उसका नाम आता है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान का आपको पुरस्कार से नवाजा गया। तो मुझे लगा कि आज की चर्चा जो है वो इन्हीं कुछ शब्दों के इर्द गिर्द शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस अवार्ड के लिए। दूसरा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय विकास, नेशन डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास होता क्या है? क्या सिर्फ GDP कहीं पहुंचना, ट्रिलियंस में आपकी इकोनॉमी पहुंचना, उससे लेबल लग जाता है विकसित देश, विकासशील देश या गरीब देश? या उसके लिए लोगों का एक आत्मचिंतन, आत्ममंथन, उनका खुद का एक सेल्फ डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है किसी देश को विकसित होने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम जितनी भी बातें करें वो सब इंसानों के लिए है। अब और व्यापक तौर पर देखें तो जितनी प्रजातियां हैं पृथ्वी पर सबके लिए होनी चाहिए, पर उनको अभी अगर हम अलग भी रख दें तो राष्ट्र इंसानों के लिए होता है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं। आप GDP की बात कर रहे हैं, GDP भी हमारे लिए होता है ना। तो जो कुछ भी है जिसको हम वृद्धि का, ग्रोथ का सूचक मानते हैं, वो मुझे बेहतरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इससे विकास निर्धारित होता है। बाहर बाहर जो चीजें चल रही हैं उनको हम बोल देते हैं ग्रोथ, वृद्धि। और उस वृद्धि का भीतरी तौर पर मुझ पर क्या असर पड़ रहा है वो कहलाता है विकास। वरना ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ग्रोथ है बहुत, पर डेवलपमेंट नहीं है। इस अवार्ड का भी नाम ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट अवार्ड है ना, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट। ये बिल्कुल हो सकता है कि बाहर बहुत सारी चीजें हो गई हैं, ये वो, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि उन चीजों से मुझे क्या मिलना है। मैं बस हो सकता है खुश हो रहा हूं, या कि एक बहुत बड़ा समुदाय हो, समूह हो, वो खुश हो रहा हो कि बाहर इतना कुछ हो गया है, पर भीतरी तौर पर मैं अभी भी बिल्कुल अपरिपक्व हूं और बेचैन हूं और खोखला हूं और डरा हुआ हूं। तो ये बिल्कुल हो सकता है। तो हम जो कुछ भी करें जिंदगी में, उसका उद्देश्य मनुष्य होता है। मनुष्य भीतर से बेहतर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हम बाहर भी जो कुछ करें उसका उद्देश्य आंतरिक बेहतरी ही होता है। तो विकास माने कि मैं जिस अपूर्णता के साथ पैदा हुआ था, मैं जिस अंधेरे के साथ पैदा हुआ था, सभी होते हैं। बच्चा छोटा पैदा होता है तो वो तो बस ऐसे ही साधारण वृत्तियों का, जानवर जैसी पाशविक वृत्तियों का एक पुतला ही होता है। विकास का मतलब होता है कि मैं अपनी चेतना को ऊंचाइयां दे पाया कि नहीं, मैं भीतर के अपने सब बंधनों को काट पाया कि नहीं। और इस विकास के लिए जरूरी हो जाता है कि बाहर भी कुछ परिवर्तन करे जाएं। तो बाहर बाहर जो परिवर्तन होते हैं वो आखिरी चीज नहीं होते, उनको हम एन एंड इन देमसेल्व्स नहीं कह सकते। वो इसलिए है ताकि हम भीतर से ठीक हो पाए। तो ये तो चीज हुई विकास की। दूसरा, आपने बड़ा सुंदर कहा कि राष्ट्र, राष्ट्र माने क्या। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से एक फ्रेटर्निटी, बंधुत्व अनुभव करते हैं। उनको हम कहते हैं नाउ दे कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन। अब ये एक राष्ट्र है। तो हम, आप यहाँ 5, 7, 10, 20 या बस 20 लाख या 10-20 करोड़ लोग हो जाएं और हम सब आपस में किसी आधार पर एक एकत्व अनुभव करते हो, तो हम अपने आप में एक राष्ट्र कहलाएंगे, राष्ट्र। तो यहां तक तो बहुत बहुत अच्छी है कि भाई आपस में आपको लग रहा है कुछ समानता है, कुछ मेल है, कुछ भाईचारा है, कुछ कहीं पर संगम है, मिलाप है, तो आप एक राष्ट्र हो गए। लेकिन
राष्ट्रीयता के बड़े गड़बड़ आधार भी हो सकते हैं। और इसीलिए बहुत सारे ऊंचे विचारकों ने राष्ट्रीयता को लेकर के सावधान रहने को कहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहा करते थे कि ये जो पूरा नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका देखी थी ना, और वो नेशनलिज्म के कारण ही पूरा भड़का था। वो बोलते थे कि ये नेशनलिज्म जो है, दिस इज द इन्फेंसी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक इन्फेंटाइल, जुवेनाइल कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई परिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं है, बच्चों की बात है। आगे चल के उन्होंने कहा इट इज द मीजल्स ऑफ मैनकाइंड। जैसे छोटे बच्चों को बीमारी लग जाती है छुटपन में, तो बोलते हैं वैसे ही जब एक समुदाय की चेतना को बीमारी लग जाती है तो वहाँ से नेशनलिज्म का जन्म होता है। और बिल्कुल घर की तरफ देखें तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर भी नेशनलिज्म को लेकर के जिस तरह का उग्र राष्ट्रवाद उन दिनों में था, पहले विश्व युद्ध के थोड़ा सा पहले से लेकर के दूसरे विश्व युद्ध तक, तो उसको लेकर के वो कहते थे सतर्क रहो राष्ट्रवाद से। क्यों कहते थे? क्योंकि हम आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हम जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि हम इस आधार पर जुड़े हुए हैं कि हम ही बेहतर हैं और दूसरा गड़बड़ है, या हमारी खाल का रंग भूरा है तो हम सब एक लोग हैं और जिनकी खाल का रंग भूरा नहीं है वो दूसरे लोग हैं, या हम सब एक भाषा बोलते हैं, या हम सब एक पंथ धर्म मजहब में हैं तो हम एक राष्ट्र हैं, तो बात गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि अब ये जो परिभाषा है विभाजक है, डिवाइसिव है। ये कहेगी कि जो मेरी भाषा नहीं बोलता वो एक दूसरे राष्ट्र का हो गया। लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म हम कहते हैं ना, जिसके आधार पर बांग्लादेश का जन्म हुआ था। एथनिक नेशनलिज्म, कि हम एक खास जाति को प्रतिनिधित्व देते हैं, बिलोंग करते हैं, तो हम एक अलग राष्ट्र हो गए। अब जब ऐसा होता है तो बड़ी भारी लड़ाइयां हो जाती हैं। पर भारत राष्ट्र अलग है इनसे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो भारत राष्ट्र है वो बांटने के लिए नहीं, दुनिया को ऊंचाई देने के लिए है। तो जो भारतीय राष्ट्रीयता है इसका अलग आधार है। इसका आधार है स्वयं को जानना, बेहतर होना, और विभाजन की जितनी दीवारें हैं इनको गिराना। समझ रहे हैं? क्या अगर मैं इससे पूछूं तो फिर तो क्या जिस तरीके का एक पैमाना जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ को मान लिया गया है किसी भी देश को डेवलपिंग या अंडर डेवलप देश बोलने के लिए, उस पर भी एक पुनर्विचार की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, ये तो इकोनॉमिक्स भी साफ साफ कहती है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक चीज तो होते नहीं। ये तो बहुत साधारण सा सिद्धांत है अर्थशास्त्र का भी। दिक्कत यह है कि जब हम एक बेहोश बहाव में होते हैं ना, तो हमें लगने लग जाता है कि ग्रोथ ही डेवलपमेंट है, और हम जीडीपी करते रहते हैं, जबकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जीडीपी, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और ऐसे दुनिया में कई उदाहरण हैं जहां जीडीपी अच्छा है, लेकिन फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट के जितने भी कारक हैं और सूचकांक हैं वो अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर आप पाएंगे कि इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, जेंडर एम्पावरमेंट बहुत पुअर है, और अब तो एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी आ गया है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी भी बहुत अच्छा है, पर वहाँ पर हैप्पीनेस कोशेंट जो है वो बहुत पुअर है, या उल्टा भी है कुछ जगह पर। भूटान में बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जीडीपी अपने आप में कोई अंत, कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। जीडीपी माने बाहरी तरक्की। मेरी सड़क बन गई, मेरी फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन कर रही हैं, मैं ज्यादा दुनिया के साथ व्यापार कर रहा हूं, इन सबसे जीडीपी बढ़ता है। लेकिन ये अपने आप में अंत नहीं हो सकता। वो सब तभी तक अच्छा है जब तक उससे इंसान को लाभ हो रहा हो। और इंसान को लाभ हो रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए इंसान को पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो है कौन। मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, मेरी बीमारी क्या है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरी दवाई क्या है? तो खुद को जानना, ये नजरें जो लगातार बाहर को देखती रहती हैं, इनको खुद की ओर मोड़ना विकास की दिशा में पहला कदम है। क्योंकि अगर मुझे यही नहीं पता, फिर कह रहा हूं, कि मेरे बंधन कहां है, तो मैं फिर मुक्ति की, आजादी की या स्वतंत्रता की ओर कैसे बढ़ सकता हूं? तो इसलिए न तो राष्ट्रीयता पनप सकती है, अच्छी राष्ट्रीयता, सुंदर राष्ट्रीयता, न तो राष्ट्रीयता पनप सकती है, और न राष्ट्र का विकास हो सकता है जब तक हम इस इकाई मनुष्य के तल पर, जो यूनिट है, द ह्यूमन बीइंग, उसके तल पर उसको बेहतर नहीं बनाते। तो राष्ट्र के विकास का सबसे अच्छा तरीका है राष्ट्र के लोगों को भीतरी
तल पर बेहतर बनाना। तो क्या आपको लगता है कि उस जन चेतना में या लोगों को अपने ऊपर कम से कम खुद पर ध्यान देने में, अंदर देखने में, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल काम होता है और बहुत लोगों को जो आपसे बात करते होंगे या आपके सुनते हैं उनको लगता है कि शायद उसमें आप उनकी मदद कर पाते हैं अपने खुद के अंदर देखने में। तो क्या आपको लगता है कि वो जो आपाधापी है एक ट्रेडिशनल सेंस में तरक्की की, उसमें पीछे छूटती जा रही है जन चेतना, खुद के अंदर देखना, खुद से सवाल पूछना? नहीं, देखिए, भीतर हमारे एक खोखलापन है, भीतर एक बेचैनी है, तभी तो हम बाहर भी इतना भागते हैं ना। जितना आदमी परेशान होता है इतना वो बाहर की दिशा में भागता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर की दिशा भागना बंद करो, मैं तो कहता हूं कि बाहर जिस दिशा में भाग रहे हो पूछो अपने आप से कि क्या तुम्हें वहां वो मिल रहा है जो तुम चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि भागते भागते तुम ये भूल ही गए हो कि भाग क्यों रहे हो, भाग अपनी खातिर रहे हो। मैन इज द एंड एंड मेजर ऑफ एवरीथिंग, है ना। हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए ही कर रहे हैं। तो अपने लिए कर रहा हूं तो जो कर रहा हूं उसमें से मुझे कुछ मिल भी रहा है क्या, ये पूछना बहुत जरूरी है। तो खुद को देखना माने और क्या होता है। मैं इन आंखों को मोड़ करके भीतर तो लगा नहीं सकता, और कोई आप एक्सरे वगैरह कर भी ले इस शरीर के भीतर का यदि, तो उसमें से क्या निकलेगा। खुद को देखना माने यही होता है, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने कर्मों को साफ साफ देखना, उनको ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना उनका, यही है। तो आप ऑफिस जा रहे हो, भागे जा रहे हो, कहते थोड़ा सा पूछना, ऑफिस जा रहे हो, समय लगा रहे हो, ऊर्जा लगा रहे हो, कब से करे जा रहे हो, आगे भी यही करने का इरादा है, मिल क्या रहा है। और हम ये नहीं कह रहे कुछ नहीं मिल रहा है, हम तो बस पूछ रहे हैं कि मिल क्या रहा है। एक बहुत मासूम सा सवाल है कि क्या मिल रहा है, और कुछ तो मिल ही रहा है। देखिए, आदमी को सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है, पैसा भी जरूरी है। पैसा ना हो तो आदमी को शिक्षा भी ना मिले, रोटी पानी में समस्या आ जाए। लेकिन किस हद तक वो जो पैसा है हमारे काम आ रहा है, हमें स्वयं से पूछना पड़ेगा। क्योंकि आज भारत में भी बहुत एक बड़ा तबका उभर के आ रहा है जिसको अब आप और ज्यादा पैसा दे दें तो इससे ऐसा नहीं है कि उसकी जो बेसिक वेलफेयर या नीड्स हैं वो पूरी होंगी, वो सब पहले ही पूरी हो चुकी हैं। तो उन्हें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं उसमें मेरे लिए है क्या। काफ़ी सीधा, स्पष्ट और स्वार्थी सवाल है, और ये हद तक स्वार्थी हमें होना पड़ेगा। अध्यात्म यही सिखाता है, पूछो तो कि इसमें तुम्हें मिल क्या रहा है। मतलब शून्य सिर्फ बढ़ाते ना जाएं अपने इनकम में, सोचें कि उससे, हाँ, भीतर की शून्यता का क्या हाल है। बाहर आप किन्हीं भी चीज़ों में और शून्य 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 बढ़ा के 10 100 गुना 1000 गुना, लेकिन भीतर जो बैठा हुआ है खालीपन, रिक्तता, एम्प्टीनेस, एक वॉइड बैठा है भीतर, वो तो वैसे का वैसा और परेशान बहुत कर रहा है। और जितना परेशान करता है हम उतना बाहर की ओर भागते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। क्योंकि अभी आपने वो दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया, नेशनलिस्ट और पेट्रियोटिक या पेट्रियोटिज्म, अगर कि उसकी हम बात करें, एक डेफिनेशन आपने शुरुआत में बताई जब हम राष्ट्र की बात कर रहे थे, जो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, यानी कि 1930s 40s में भी देखी। अभी भी हम कई जगह पर उस तरह की बातों को सुनते हैं, हमारे देश में भी सुनते हैं। फर्क क्या होता है दोनों में? मैं नेशनलिस्ट हूं और मैं पेट्रियोटिक हूं, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, आदर्श तौर पर दोनों का अर्थ एक होना चाहिए, पर जमीनी तौर पर जैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों के अर्थ में बड़ा अंतर आ जाता है। अपने आप को पैट्रियट कहने का मतलब होता है मैं देश प्रेमी हूं, ठीक है। ये देश है, ये देश के लोग हैं, ये देश की संपदा है, इसमें देश की तरक्की है, विकास है, और मैं उससे मतलब रखता हूँ। ये मेरे देश की ज़मीन है, मेरे देश के जंगल हैं, ये मेरे देश की वन संपदा है, मैं इन सबको बेहतर बनाना चाहता हूँ। इसमें रिश्ता मेरे और देश के बीच का है। देश प्रेमी, देश प्रेमी, मैं, मेरा देश और मुझे मेरे देश से प्यार है, इन दो की बात हो रही है, बस। ये पैट्रियट हो गया। नेशनलिज्म जो है ना, उसमें व्यवहारिक तौर पर एक तीसरे का प्रवेश हो जाता है। पैट्रियटिज्म में तो यही दो हैं, मैं और मेरा देश। नेशनलिज्म में एक तीसरा देश भी आ जाता है। नेशनलिज्म कहता है, राष्ट्रवाद कहता है, खासकर उग्र राष्ट्रवाद कहता है कि मेरा राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से बेहतर है। अब बात यह नहीं है कि मेरा और मेरे राष्ट्र का रिश्ता क्या है, अब बात यह है कि मेरे राष्ट्र का और दूसरे राष्ट्र का रिश्ता क्या है। तो इसलिए जो नेशनलिज्म होता है वो बहुत जल्दी एक उग्र, एक एक्सट्रीम, एक क्रोधित और हिंसक रूप अख्तियार कर लेता है। तो इसलिए इन दोनों में अंतर आ जाता है। नेशनलिस्ट्स हम तौर पर रह नहीं पाते हैं ये कहे बिना कि ये जो मेरे लोग हैं और मेरा जो विचार है और जो मेरी संस्कृति है और जो कुछ भी है जिसको मैं अपना राष्ट्र कहता हूं, वो पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मैं यहां पैदा हुआ।
मैं कहीं और पैदा हुआ होता तो मैं कहता वो जगह सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए फिर पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। इन्हें होना नहीं चाहिए अलग अलग, लेकिन लोगों का अज्ञान इनको अलग बना देता है। मतलब अगर मैं थोड़ा ठीक समझाऊं तो कहीं ना कहीं उग्र नेशनलिज्म का पर्याय ये हो जाता है कि आप एक कांस्टेंट कंपटीशन में हैं औरों को अपने से नीचा दिखाने के लिए। हाँ हाँ। और एक पेट्रियट जो है उसका रिलेशनशिप अपने अपनी जहां पर वो है उसको बेहतर बनाने में है। हाँ। शायद अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं हूं और मेरा देश है और मुझे उसे बेहतर बनाना है। हाँ। और बहुत ईमानदारी से मैं देखूंगा कि क्या रोक रहा है मेरे देश को तरक्की करने से। मैं बहुत ईमानदारी से देखूंगा कि मैं अपने आप को देश प्रेमी बोलता हूं, लेकिन क्या सचमुच मैं स्वयं को जानता हूं और अतः मैं देश के प्रति अपने कर्तव्य को जानता हूं। अगर मैं खुद को ही नहीं जानता तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा मेरे बच्चे के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरे पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। मैं नहीं जान पाऊंगा, मैं किसी रटी रटाई चीज पर चल दूंगा, मुझे खुद कुछ नहीं पता होगा मौलिक तौर पर। तो उसी तरीके से जब तक इंसान को अपना ना पता हो, वो ये भी नहीं जानता कि देश से उसका रिश्ता क्या है। हाँ? मैं और मेरे देश के बीच में हमारे मध्य एक प्रेम का रिश्ता हो जाए, ये देश प्रेम है, ये पेट्रियोटिज्म है। वहां पर ये आ जाए कि मेरी गाड़ी मेरे पड़ोसी की गाड़ी से ऊपर की है। हमारा यही रहता है ना, मेरा बच्चा मेरे मोहल्ले में सबसे बेहतर बच्चा है। अब भले ही उसकी टीचर ये ना मानती हो, उसका रिपोर्ट कार्ड ये ना मानता हो, पर सबको ये लगता है मेरा बच्चा है, भाई मेरा बच्चा है ना, तो मेरा बच्चा है तो बेस्ट होगा ही होगा। ये जो है ये कॉम्पिटिटिव नेशनलिज्म है, ये वायलेंट नेशनलिज्म है, और ये गड़बड़ चीज हो जाती है। फिर इसलिए आइंस्टीन हो चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, उन्होंने कहा सतर्क रहना, राष्ट्रवाद गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि गड़बड़ हो। जो भारतीय राष्ट्रवाद है, अगर उसके सही आधार को देखा जाए तो वो अध्यात्म है। यही बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी, यही बात मैं कहता हूँ, और वेदांत के ही जो ऊंचे आदर्श हैं वो हमें हमारे संविधान में भी दिखाई देते हैं। तो जो इंडियन नेशन है उसके आधार में हिंसा नहीं है, उसके आधार में कंपटीशन नहीं है, उसके आधार में डोमिनेंस नहीं है, उसके आधार में कुछ और है, उसके आधार में है इंसान की भीतरी तरक्की। या इसी वजह से आपको लगता है कि भारत में इतनी विविधता होने के कारण भी हम एक अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग दिखने वाले लोग अपने आप को एक नेशनल सूत्र में बंधा हुआ देखते हैं? और जिस दिन ये जो हमारा भारत देश है, इसके एक हिस्से के लोग दूसरे हिस्से पर चढ़ना शुरू कर देंगे, उस दिन समझ लीजिए कि हमारी राष्ट्रीयता के आधार पर ही हमने हावड़ा चलाना शुरू कर दिया, उसको हथौड़े से गिराना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारी राष्ट्रीयता का तो आधार ही बंधुत्व है। हमारा संविधान कहता है ना फ्रेटर्निटी, प्रियम्बल में बिल्कुल शुरू में ही आ जाता है, प्रस्तावना में। तो ये कहना कि मेरी भाषा किसी और की भाषा से बेहतर है, मेरी संस्कृति देश के अन्य लोगों की संस्कृति से बेहतर है, मेरी विचारधारा, मेरी जाति दूसरों की जाति से उच्चतर है, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो कतई ना कहें कि वो राष्ट्र प्रेमी है। या कि जो कहते हैं कि मैं पुरुष हूं तो मैं किसी तरीके से स्त्रियों से कुछ मामलों में तो बेहतर हो ही गया, मैं उत्तर भारत का हूं, दक्षिण भारत से मैं ऊपर का हो गया, मैं दक्षिण का हूं तो मैं ऊपर का हूं, या कि उत्तर पूर्व के जो लोग हैं वो हमें हमारे जैसे नहीं लगते। जो ये सब बातें कर रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि मैं तो राष्ट्र प्रेमी हूं, वो मूर्ख भी है, धूर्त भी है। बहुत बढ़िया बात भी थी, एडवाइस भी थी, शायद इस देश को उसकी आवश्यकता भी है, बहुत जरूरी। अंत में बिल्कुल, क्योंकि अब इसके समय के अब सेगमेंट का खत्म हो रहा है, मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि एक जो इंडिविजुअल सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कुछ भी इस तरीके का मिलने पर, जैसे आपको अवार्ड मिला या किसी को और कुछ मिलता है, क्या वो कलेक्टिव भी हो सकता है? मतलब ये सिर्फ इसी में ना रुक जाए कि ये आचार्य प्रशांत को मिला है, एक इस तरह की भावना रहे कि देखिए वो देख पाए कि किस कारण से और क्यों और किस तरीके से इसको बाहर वो फैला पा रहे हैं। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात। आचार्य प्रशांत को मिला ही नहीं है, मैं कोई नहीं हूं। बहुत सारे लोग, लाखों लोग, और करोड़ों नहीं तो लाखों लोग, हो सकता है करोड़ों भी हों, मेरे साथ जिस रोशनी को देख रहे हैं, ये अवार्ड उन सबको मिला है। मैं अधिक से अधिक उनका प्रतिनिधि हूं, रिप्रेजेंटेटिव, एम्बेसडर। तो जरूरी हो जाता है कि किसी एक अग्रणी नाम को दिया जाएगा तो नाम मेरा वहां लिख दिया गया है, लेकिन बात कोई व्यक्तिगत तौर पर मेरी नहीं है। इस व्यक्ति में ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि आप इसको ले जाकर के कोई भी अवार्ड या सम्मान या कुछ दे दोगे। हम कुछ मूलभूत सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, और ऐसे सिद्धांत जो एक कालातीत सत्य की ओर इशारा करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर ये सम्मान मिला भी है तो मैं कहूंगा कि ये
इस विचार को मिला है कि मुझे एक ज़िंदगी है जो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, मुझे दूसरों पर हिंसा नहीं करनी है, मैं इतना मजबूत हूँ कि कोई मुझ पर आघात करे तो मुझे तत्काल प्रतिक्रिया नहीं कर देनी है। मेरा पहला कदम ये हुआ कि उसको सुधारने की कोशिश करूँ, फिर भी नहीं सुधरता तो देखेंगे, फिर तो भगवत गीता भी है। वहाँ भी अर्जुन युद्धस्व, फिर युद्ध भी कर लेंगे, लेकिन पहला प्रयास यही रहेगा कि समझाएं, प्यार से सुधारें, और सबके भीतर एक दैवीयता है, उस दैवीयता को उभारने की कोशिश करें। ये जो विचार है, और ये विचार सबसे सुंदर तरीके से जो हमारा उच्चतम दर्शन है अद्वैत वेदांत, ये उसमें दिखाई देता है। तो ये सम्मान उसको मिला है, और उन लाखों करोड़ों लोगों को मिला है जिन्होंने अगर मेरे साथ खड़ा होना और कई तरह के खतरे उठाना स्वीकार नहीं किया होता, तो जो मैं काम कर रहा हूँ वो आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ये उनको समर्पित है। बहुत सुंदर सोच है। उसी पर कम से कम अभी का ये सेगमेंट जरूर अंत करते हैं। ये चर्चाएं जो हैं और भी विषयों पर जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ।